हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल भी बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। द न्यूरॉन इज ए बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दिस इज नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम बना होता है स्पेशल टाइप के सेलों का, जिसे हम न्यूरॉन और नर्व सेल बोलते हैं। दैट्स व्हाई न्यूरॉन इज कॉल्ड functional and structural unit of the nervous system. They receive and transmit signals to different parts of the body. नर्व सेल का काम है कि ये सिग्नल को रिसीव करता है और इसको ट्रांसमिट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। फॉर सपोज यहाँ से ये सिग्नल रिसीव करेगा और इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा बॉडी के दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसका काम है सिग्नल को रिसीव करना और उसको ट्रांसमिट करना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। उसमें नंबर 1 है डेंड्राइट्स। तो आपको यहाँ पे ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं न्यूरॉन की। दीज ब्रांचेस बेसिकली कॉल्ड डेंड्राइट्स। और उसके बाद है सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइट्स हो गई। उसके बाद यहाँ से लेके ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं। और उसके बाद है एक्सोन। तो यहां से लेके ये आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है न्यूरॉन की, दिस इज कॉल्ड एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सोन। अब हम फर्दर इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी। तो आप यहाँ पे देखें, ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी की ये एक्सटेंशन आपको जो ब्रांचेस नजर आ रही है, दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की फंक्शन की हम बात करते हैं तो डेंड्राइट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। डेंड्राइट पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये डेंड्राइट है और इस पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। यहाँ से न्यूरॉन से, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन से जब रिसेप्टर रिलीज होते हैं तो ये इस रिसेप्टर पे बाइंड होके सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। दे रिसीव केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर्स। डेंड्राइट्स का दूसरा काम है कि ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम दी अदर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन एंड कंडक्ट सिग्नल्स टुवर्ड द सेल बॉडी फॉर प्रोसेसिंग। जब यहाँ से ये सिग्नल रिसीव करेंगे फ्रॉम दी अदर न्यूरॉन, तो फिर इन सिग्नल्स को ये सेल बॉडी की तरफ लेके आएंगे, जहां पे सेल बॉडी उसको प्रोसेस करेगा। इज इट क्लियर? तो ये फंक्शन होते हैं डेंड्राइट्स के। डेंड्राइट्स के बाद अब हम बात करेंगे सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी आर सोमा कंटेनिंग द न्यूक्लियस एंड वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो आप यहाँ पे देखें, ये डेंड्राइट्स हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एंड दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे राइबोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे निसल्स बॉडीज और ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and ribosomes and associate with protein synthesis। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं निसल सब्सटेंस। निसल वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दीज ग्रेन्यूल्स। और ये ग्रेन्यूल्स बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम से, और इनका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। इज इट क्लियर? तो ये पोर्शन है सेल बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस का। इट इज कवर्ड विथ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलेमा। न्यूरॉन की सेल बॉडी कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूरोलेमा। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी और सोमा। कंट्रोल न्यूरॉन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। न्यूरॉन की जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, उस सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल बॉडी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द सोमा इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स। सेल बॉडी रिसीव करेगा सिग्नल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स। हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था
के डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं सिग्नल और वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी की तरफ। तो सेल बॉडी के अंदर डिफरेंट डेंड्राइट्स सिग्नल्स को लेके आते हैं, सेल बॉडी उनको इंटीग्रेट करता है, मींस कंबाइन करके एक एप्रोप्रिएट रिस्पांस जनरेट करता है कि उन सिग्नल को आगे ट्रांसमिट किया जाए या नहीं किया जाए। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर स्टोर्ड इन वेसिकल्स एट द टर्मिनल ऑफ एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है और उसके बाद यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल होके एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन, आप यहाँ पे देखें, वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस बेसिकली कहाँ होती है? सेल बॉडी के अंदर। तो ये सेल बॉडी के फंक्शंस थे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में। एन एक्सॉन इज ए लॉन्ग थिन प्रोजेक्शन ऑफ न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल impulses away from the cell body. Axon is also known as nerve fiber. डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें, ये डेंड्राइट्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया और ये सेल बॉडी है। बाकी हमारा तीसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये एक्सटेंशन है न्यूरॉन की यहाँ तक, जिसे हम एक्सॉन और नर्व फाइबर ऑफ द न्यूरॉन कहते हैं। एक्सोलेमा द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक्सॉन कवर्ड है मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है एक्सोलेमा। उसके बाद है एक्सोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एक्सॉन। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इस एक्सॉन के अंदर, उसे कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। उसके बाद है एक्सॉन हिलोक, पार्ट ऑफ द सेल बॉडी दैट कनेक्ट द एक्सॉन। आप यहाँ पे देखें, ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी का ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जो कनेक्ट होता है एक्सॉन के साथ, तो इस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन हिलोक। उसके बाद है माइलिन शीथ। मेनी एक्सॉन्स आर कवर्ड विथ ए फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ फॉर्म बाय शिवान सेल्स। काफी न्यूरॉन्स के सेल एक शीट से कवर्ड होते हैं, उस शीट को कहा जाता है माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ को बनाने वाले जो सेल है उसे कहा जाता है शिवान सेल। आप यहाँ पे देखें, दो टाइप्स के एक्सॉन्स है। एक एक्सॉन जो कवर नहीं है माइलिन शीथ से, उसे कहा जाएगा अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, और ये एक्सॉन कवर्ड है लेयर से, जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं, इसे कहा जाता है माइलिनेटेड एक्सॉन। उसके बाद है नोड्स ऑफ रेनवियर्स। दीज आर स्मॉल गैप्स इन द माइलिन शीथ वेयर द एक्सॉन्स मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड। आप यहाँ पे देखें, ये माइलिन शीथ है और माइलिन शीथ के बीच में आपको यहाँ पे गैप्स नजर आ रहे हैं। बेसिकली दीज गैप्स आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर्स। उसके बाद है एक्सॉन टर्मिनल, द डिस्टल टर्मिनेशंस ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन के लास्ट पे ये जो आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, दीज आर बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल, और इसके एंड पे साइनेप्टिक नोब्स प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे एक्सॉन के। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एक्सॉन। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन कैरी करेगा नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एक्सॉन। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है? स्टोर एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्स, द गैप बिटवीन द न्यूरॉन। दूसरा एक्सॉन का काम क्या है कि ये अपने टर्मिनल पोर्शन में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर भी करते हैं एंड रिलीज भी करते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये टर्मिनल पोर्शन है एक्सॉन की, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हैं और यहाँ से रिलीज भी होते हैं साइनेप्स के अंदर। साइनेप्स बेसिकली एक गैप है बिटवीन दी टू न्यूरॉन। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एक्सॉन स्टोर भी होते हैं और यहाँ से रिलीज भी होते हैं। There are primarily two types of transmission of nerve impulse along an axon: continuous conduction and saltatory conduction. Axons transmit करता है नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एक्सॉन। तो उसके दो टाइप्स हैं, एक है कंटिन्यूअस कंडक्शन और दूसरा है साल्टेटरी कंडक्शन। इन दोनों के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है कंटिन्यूअस कंडक्शन। ट्रांसमिशन अकर्स इन अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। ये अनमाइलिनेटेड एक्सॉन के अंदर होती है। आप यहाँ पे देखें, ये एक्सॉन है जो कवर नहीं है
माइलिन शीथ के साथ। तो यहाँ पे जो कंडक्शन होती है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। एक्शन पोटेंशियल आर नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द एक्सोन। यहाँ पे कंडक्शन कंटिन्यूअसली यहाँ से चलती है और ये टर्मिनल पोर्शन तक पहुंचती है, तो इस कंडक्शन को हम कहेंगे कंटिन्यूअस कंडक्शन। दूसरी है साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है साल्टेरे, which means to jump. This type of transmission occurs in myelinated axon. साल्टेटरी कंडक्शन माइलिनेटेड एक्सोन के अंदर होती है। आप यहाँ पे देखें ये एक्सोन है which is covered by the myelin sheath। तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन होती है उसे कहा जाता है साल्टेटरी कंडक्शन। एक्शन पोटेंशियल आर नर्व इम्पल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू द नेक्स्ट। आप यहाँ पे देखें साल्टेटरी कंडक्शन किस तरीके से होती है। तो एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ से मूव करेगा तो आगे ये शीट आ जाएगी, तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। दिस कंडक्शन इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन। इज इट क्लियर? साल्टेटरी कंडक्शन इज मच फास्टर देन कंटिन्यूअस कंडक्शन। स्पीड की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस कंडक्शन स्लो होता है, क्योंकि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली यहाँ से जाता है। लेकिन साल्टेटरी कंडक्शन की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जंप करता है और इस तरीके से इसकी मूवमेंट फास्ट होती है। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.